शब्द एह मनो मूर्ख लोभिया, लोभे लगा लुभान। शब्द न पीजे साखता, दुर्मत आवन जान। साधु सतगुरु जे मिले, ता पाइए गुणी निधान। व्याख्या। जरा सोचो, अगर कोई मनुष्य सोने की तलाश में ऐसी धरती पर पहुंच जाए जहां सोने के पहाड़ हों, पर उस धरती के लोगों के लिए वो सोना पत्थर के टुकड़ों के सिवा कुछ ना हो और उस धरती से लौट पाना भी नामुमकिन हो, तब उस मनुष्य के लिए उन सोने के पहाड़ों की उपलब्धि क्या रह जाएगी। सोना उसके लिए भी पत्थर के टुकड़ों के सिवा कुछ भी साबित ना होगा। सोने की मूल्यता तब तक नहीं जब तक उसके जैसे सोने की चाह रखने वाले वहां मौजूद नहीं। जब चाह रखने वाले होंगे तभी सोने के मूल्य का आंकलन कर उसे बेचने और खरीदने वाले होंगे। जीवन में कुछ भी सर्वश्रेष्ठ नहीं, हम ही सर्वश्रेष्ठता के मापदंड बनाकर सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं, फिर उसके लोभ में खो जाते हैं और एक दूसरे को उससे प्रभावित करते हैं। जीवन समानांतर है और ये समानांतरता का चक्र सबके सहयोग से चलता है। हे लोभ में ग्रसित मूर्ख मन, तुम खुद तो लोभ में ग्रसित हो और अपने जैसे लोभ में ग्रसित दूसरों को भी लोभ में लुभाने में लगे हो। सामर्थ्यवान होते हुए भी तुम क्यों नहीं शब्द की गहराइयों में उतरते? क्यों तुम्हारे पास दुर्मत का आना जाना लगा है? शब्द मन रे हमें छोड़ गुमान, हर गुर सरबर सेव तू, पावे दरगह मान रहाओ। व्याख्या। हे मन, अपने होने की मैं का त्याग करो, अपने झूठे अभिमान को छोड़ो और मिथ्ये को हर लेने वाले गुरु जो सच्चा रहनुमा है उसका अनुसरण करो, तभी सच्ची दरगाह में मान मिलता है। शब्द राम नाम जप दिनस रात, गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे, संत सभा मिल ज्ञान। नित अहनस हर प्रभ सेव्या, सतगुर दिया नाम। व्याख्या। दिन रात उसके नाम का सिमरन करो जो इस जगत में रमा हुआ है। जैसे धन के उपयोग से हम जीवन निर्वाह की जरूरतों का निपटारा करते हैं, वैसे ही गुरु के ज्ञान को अज्ञानता को हर लेने वाला धन जानो। अज्ञानता को हर लेने वाले के रस में ही सब सुख हैं और इस महारस का स्वाद चखने का ज्ञान उन जनों की सभा में मिलता है जिन्होंने अपने श्रेष्ठ होने के अभिमान का अंत कर दिया है। हर दिन और रात असत्य के प्रकाश को हर लेने वाले मूल सत्य के चिंतन में उतरो, जो अनादि से अब तक वैसा ही है, जिसे नाम दिया गया है सतगुरु। शब्द कुकड़ कूड़ कमाए, गुरु निंदा पचे पचान। पर में पूला दुखणो, जब मार करे खुलान। मनमुख सुख न पाए, गुरमुख सुख सुबान। व्याख्या। हम खुद को कितना जानते हैं? पूरा जीवन हम भ्रमतकारी धारणाओं के झूठे विश्वासों से बंधे जीवन को जीते चले जाते हैं और धीरे धीरे ये विश्वास हमारे अहंकार, हमारी मैं का जटिल हिस्सा बन जाते हैं। फिर जब कोई दर्पण दिखाकर कहता है विश्वास में विष का वास होता है, इस विष को पहचानो जो कब से तुम्हें गलाता चला जा रहा है। इसे छोड़ इसके बंधनों से आजाद होकर अपने सत्य को जानो जो कब से तुम्हारे ही अंतर में तुम्हें पुकारता चला जा रहा है। तब हमारे जड़ हो चुके अहंकार को चोट पहुंचती है, चाहे बात समझ में भी आती हो, पर अहंकार समर्पण करने नहीं देता, क्योंकि अगर समर्पण किया और उसे स्वीकारा जो है, तो अहंकार का जीवन दो कौड़ी का भी ना रह जाएगा। इसलिए अहंकार मार्ग खोजता है
कैसे उसका दमन करूं जो मुझे चुनौती देने आया है। सत्य सदा हमारे झूठे विश्वासों को चुनौती देते आया है और हम सदा उसका दमन करते रहे हैं। गुरु दर्पण है जो सदा हमें हमारी सत्यता और असत्यता का भेद दिखाता है। पर कल्पनाओं के संसार में भटके हम गुरु की निंदा कर कूड़ की कमाई करते हैं, फिर उसे पचाने में लगे हैं। भ्रम में भटके हम सत्य को जान नहीं पाते और सदा दुख भोगते हैं। पर जब मृत्यु की मार पड़ती है तब भ्रम पंख लगाए उड़ने लगता है। मृत्यु का क्षण वास्तविकता के बहुत करीब ले आता है। मृत्यु सपने को तोड़ देती है। आंख खुलती है और सपने का संसार कहीं खो जाता है। फिर कभी उसमें वापस लौट पाना नहीं होता। मन के ज्ञान का अनुसरण करने वाला कभी सुख नहीं पाता और गुरु के ज्ञान का अनुसरण करने वाले के सुखों की अलौकिकता सदा बनी रहती है। शब्द ऐथे तुंद पटाए सच लिखत परवान, हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी प्रदान, नानक नाम न विसरे कर्म सच्चे निशान। व्याख्या यहीं इसी जीवन में अपने चारों ओर अवास्तविक जगत की गहराई धुंध को हटाकर सत्य के दर्शन करने होंगे। जिन्होंने प्रयत्न किए हैं, गहराइयों में उतर सत्य को जाना है, उनकी सच्ची गाथा ही उस सच्चे दर पर परवान हुई है। सत्य के जगत में गुरु की करनी प्रदान है। ये करनी ज्ञान का सेतु है, असत्य से सत्य की ओर जाने का। चलो असत्यता को हर लेने वाले भले गुरु का अनुसरण करें। ये उम्मीद रखें उस सच्चे साहिब का नाम कभी ना बिसरे और उसकी तरफ बड़े कदम सच्चे निशान हो।